क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,156 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिना किसी बाड़ के खुला पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में इस सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ है भारत, जो घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा बंद करना चाहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो 39 जगहों पर अनधिकृत निर्माण का आरोप लगा रहा है और मानवीय दृष्टिकोण की मांग कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा विश्व की सबसे लंबी और जटिल समस्याओं में से एक है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों से गुजरती है। आइए फेंसिंग के इतिहास पर बात करते हैं। 1986 भारत ने सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बनाई थी। दशकों बाद भी काम अधूरा रहा। कहीं जमीन अधिग्रहण की समस्या, कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देरी हुई, जहां तत्कालीन टीएमसी सरकार पर आरोप था कि वह राजनीतिक कारणों से बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है। जनवरी 2026 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार 9 सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ को 31 मार्च तक जमीन सौंपे। मई 2026 में बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही यह जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित करने का फैसला लिया। अब मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में फेंसिंग का काम तेजी से शुरू हो चुका है। आइए इस विवाद के ताज़ा घटनाक्रम पे कुछ चर्चा करते हैं। 8 जून से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजेपी के बीच 97वीं डायरेक्टर जनरल स्तर की सीमा समन्वय बैठक हुई। बांग्लादेश की ओर से बीजेपी प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी और भारत की ओर से बीएसएफ चीफ प्रवीण कुमार ने भाग लिया। इस बैठक में बांग्लादेश ने 11 मुद्दे उठाए, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा 39 जगहों पर भारत फेंसिंग अनधिकृत है, यानी यह निर्माण जीरो लाइन के 150 गज के भीतर हो रहा है, जो द्विपक्षीय नियमों के खिलाफ है। दूसरा मुद्दा पोसेंस। मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच 2303 लोगों को जबरन बांग्लादेश में धकेला गया, जिनमें 126 भारतीय नागरिक और 38 म्यांमार के नागरिक थे। बीएसएफ की गोलीबारी में होने वाली मौतों पर भी चर्चा हुई। भारत का रुख। बीएसएफ ने दोनों देशों के साथ मिलकर ड्रग्स, हथियार, सोने की तस्करी और मानव तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति जताई। अगली डीजी स्तर की बैठक नवंबर 2026 में ढाका में होगी। अब इस विवाद पर एक संक्षिप्त समीक्षात्मक विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, भारत फेंसिंग क्यों चाहता है। प्रमुख रूप से इसके 5 कारण भारत ने बताए हैं। पहला, अवैध घुसपैठ। भारत अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए फेंसिंग करना चाहता है। भारत का पक्ष है कि घुसपैठी भारत में प्रवेश करते हैं, जो जनसांख्यिकीय सामाजिक दबाव बनाता है। दूसरा, तस्करी के नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए फेंसिंग जरूरी है। पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठनों के बांग्लादेश में ठिकानों की आशंका भी एक कारण है। स्थानीय लोगों की मांग। मुर्शिदाबाद के सकारपाड़ा जैसे इलाकों के किसान फेंसिंग की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है
कि फेंसिंग लग जाने से बांग्लादेशी उनकी फसल नहीं काट पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक ज़मीनी सच्चाई है। संवैधानिक और कानूनी आदेश। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जमीन हस्तांतरण का आदेश दिया, जिस पर फेंसिंग होनी है। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो बांग्लादेश की आपत्तियां भी न्यायसंगत हैं। 1975 की द्विपक्षीय संधि के अनुसार जीरो लाइन से 150 गज के भीतर कोई अस्थायी निर्माण नहीं हो सकता। 39 जगहों पर इसका उल्लंघन एक गंभीर कूटनीतिक मुद्दा है। पुसिन सीमा पर गोलीबारी में मारे गए निर्दोष लोगों का मामला पुराना और अनसुलझा मुद्दा है। सीमावर्ती समुदायों का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी फेंसिंग से प्रभावित होता है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की नई राजनीतिक शक्तियों का व्यवहार भारत के कम अनुकूल है। अब एक बड़ा सवाल, फेंसिंग कितनी कारगर है? दुनिया के तजुर्बे बताते हैं कि देश की सीमा सुरक्षा के लिए फेंसिंग एक आवश्यक कारक सिद्ध हुआ है, जैसे यूएसए मेक्सिको की दीवार और इजराइल की बाढ़। आंकड़ों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में 85% फेंसिंग से घुसपैठ में उल्लेखनीय कमी पाई गई। बीएसएफ के अनुसार शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भी घुसपैठ में कमी देखी गई, लेकिन फेंसिंग में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भौगोलिक बाधाएं, नदियां दलदल और इंकलेव। जलपाईगुड़ी का दहग्राम अंगारकोटा क्षेत्र में फेंसिंग का काम कठिन ही नहीं, कुछ स्तर तक असंभव है। कुछ मूल समस्याएं जो फेंसिंग से समाप्त नहीं हो सकती। तस्करी और आर्थिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेशी सीमा पार करने की कोशिश करते रहेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों देशों की सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा केवल दीवार का मुद्दा नहीं है, यह है राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय अधिकारों की टकराहट। यह है केंद्र राज्य संघर्ष, कूटनीतिक दबाव और घरेलू राजनीति का मेल। यह है दो पड़ोसियों के बीच विश्वास और अविश्वास का संघर्ष। फेंसिंग जरूरी हो सकती है, लेकिन कंटीले तारों से रिश्ते नहीं बनते। असली समाधान के लिए चाहिए संवाद, पारदर्शिता और दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों की बात। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल मनोदृष्टि को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।